बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum student, welcome to class 9th. Topic of this video is centroid of a triangle, and inshallah we will do question number 4 of exercise 17.2 in this video. First of all we will discuss medians of a triangle. Median क्या है? A median of a triangle is a line segment. ये एक line segment होती है joining a vertex to the midpoint of the opposite side. ठीक है, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। अब ये देखें, हेयर वी हैव अ ट्रायंगल ABC और BC साइड का मिड पॉइंट है P को एक लाइन सेगमेंट है AP जो ज्वाइन कर रही है वर्टेक्स A टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड BC ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट P के साथ। ठीक है, तो AP इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। इसी तरह से हम साइड AC का मिड पॉइंट लें, सपोज Q है, तो Q को अगर हम B के साथ ज्वाइन कर देते हैं, लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो ज्वाइन करती है B टू Q, तो दिस लाइन सेगमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरह से हम AB पर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, सपोज R ले लेते हैं। R को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो R को और C को, R और ऑपोजिट वर्टेक्स C को ज्वाइन कर ले, तो वो लाइन सेगमेंट भी कहलाएगी मीडियन। Now the next topic is centroid. The point where the three medians of a triangle meet is called the centroid of the triangle. ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीनों मीडियंस जो हैं ट्रायंगल के वो मीट करते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉइड। अब इस ट्रायंगल में देखें ABC एक ट्रायंगल है, एक AB का मिड पॉइंट है P को ऑपोजिट वर्टेक्स C के साथ ज्वाइन कर दिया, BC का मिड पॉइंट है Q को ऑपोजिट वर्टेक्स A के साथ ज्वाइन किया, तो AQ मीडियन आ गया। AC का मिड पॉइंट है R को ऑपोजिट वर्टेक्स B के साथ ज्वाइन किया, तो ये एक मीडियन आ गया। ठीक है, अब ये जो तीनों मीडियन है PC, QA और RB, ये तीनों मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट G, सो G इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC. इज इट क्लियर? नाउ मूव टू एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल XYZ, ड्रॉ देयर 3 मीडियंस एंड शो दैट दे आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के भी, हमने यहाँ पर कंसिडर किया है इसका सेकंड पार्ट। मेजरमेंट ऑफ XY इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ YZ इज 3.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ ZX इज 5.6 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल XYZ। सेकेंडली हमने क्या करना है, टू ड्रॉ इट्स मीडियन एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। हमने इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं और बताना है कि वो कॉन्करेंट है। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तीनों साइड्स में से देख लेते हैं, जो ग्रेटर साइड है जैसे कि ये ZX है, इसको ले लेते हैं एज अ बेस। ठीक, ड्रॉ कर ली हमने ZX 5.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट एक, तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ लिखेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ ZX इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। सेकेंडली अब Z से हमने ट्रेस आउट करना है Y, तो Y के लिए हम फ्रॉम Z हम एक आर्क लगाएंगे 3.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, और फिर X से हम आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर की टू ट्रेस आउट द Y। ठीक है, कंपास को मैंने 3.4 सेंटीमीटर रेडियस की ओपन कर लिया है। अब एट पॉइंट C यहाँ से मैंने एक आर्क लगाई 3.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब फ्रॉम X हमने आर्क लगानी है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? हमने 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर ली। अब X पॉइंट पर रखकर हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर दोनों आर्क मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम लेबल करेंगे Y। अब हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ ही लिख लिया कि टेक Z एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, टेक X एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विच intersects the previous arc at point Y पर उसने उसको इंटरसेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप लिखेंगे कि ज्वाइन Y to Z and X।
सो ज्वाइन करने से क्या होगा कि ट्राइंगल XYZ इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने उसको कंप्लीट कर लिया कि हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो, अब हम ड्रॉ करेंगे तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। वो इसलिए ड्रॉ करेंगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल थ्री साइड्स। इन तीनों साइड्स के हमें मिड पॉइंट्स चाहिए मीडियंस ड्रॉ करने के लिए। इसलिए हम सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन लाइंस को, इन साइड्स को जिस पॉइंट पर मीट करेंगे हम उनके नेमिंग कर देंगे एज अ मिड पॉइंट्स। तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब देखें हम नेमिंग करेंगे अब इनकी। एक्स वाई के जहाँ पर मिड पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है, मीट कर रहा है, उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं P, ठीक है। अब वाई जी का जो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा है वाई जी को, उस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं Q, ठीक है, ये दिस इज Q। और यहाँ ZX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर ZX को मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं R, ठीक है, ये वो पॉइंट है R। अब आप देखें ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कॉन्करेंट है, तो इनकी कॉन्करेंसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुमसेंटर, ठीक है। तो ये सर्कुमसेंटर है इनका, और सर्कुमसेंटर से थोड़ा सा नीचे R है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ड्रॉ किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स XY, YZ एंड ZX टू mark the midpoints, to find the midpoints of the sides। ड्रॉ कर लिए, हमने लिख लिया ये ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड XY, YZ एंड ZX ऑफ ट्राइंगल XYZ एंड मार्क देयर मिड पॉइंट्स। अब उनके मिड पॉइंट्स को क्या मार्क किया है, XY के मिड पॉइंट को हमने मार्क किया P, YZ के मिड पॉइंट को हमने मार्क किया Q एंड ZX के मिड पॉइंट को हमने मार्क किया R एंड R। XY का P, YZ का Q और ZX का R तो लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, यानी इसी ऑर्डर में ये मिड पॉइंट्स की नेमिंग है। क्लियर हो गया। अब हमने मीडियंस ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन P टू Z, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा PZ, ठीक है। और फिर ज्वाइन करेंगे Y टू R, Y को R से ज्वाइन किया तो सेकेंड मीडियन आ जाएगा। फिर Q को X से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास थर्ड मीडियन आ जाएगा। इस तरह से तीनों मीडियंस हमारे पास ड्रॉ हो जाएंगे। चलिए अब हम ज्वाइन करते हैं। इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ किसी अलग से, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या हमारे पास बन रहा है। ये देखें, सबसे पहले हम X को और Q को ज्वाइन करेंगे ये मीडियन ड्रॉ करने के लिए। ये हमने Q और X दोनों को बहुत ध्यान से इस तरह से ये ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम करेंगे Y को R के साथ, ये Y पे रखा हमने और Y को हमने ज्वाइन कर दिया, दिस इज द R पे रखना है स्केल, Y पे रखना है स्केल और इसको यूं ज्वाइन कर दिया, ये मीडियन आ गया। अब थर्ड मीडियन है, हमने Z को और P को ज्वाइन कर लेना। तो P और Z इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे ये P पर आ गया पॉइंट, ये C को भी थोड़ा सा ऐसे लें, ये Z पर और यूं ज्वाइन कर दिया। अब ये देखें तीनों मीडियंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं G। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, इस तरह से लिखेंगे, ज्वाइन X टू Q टू गेट मीडियन XQ, ठीक है। ज्वाइन Y टू R टू गेट मीडियन YR, ज्वाइन Z टू P टू गेट मीडियन CP। अब हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, वी ऑब्जर्व दैट द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल XYZ passes through the same point G. Hence, medians are concurrent. तो ये प्रूव हो गया, medians of a triangle are concurrent at point G, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बॉयज एक और ऑब्जर्वेशन है, वो देखें ज़रा गौर से। ये देखें मीडियंस यहाँ पर एक दूसरे को
एक पॉइंट जी से पास कर रही हैं, उस वजह से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्ट करने से क्या हो रहा है, आप ये देखें कि ये जो डिस्टेंस है जी टू पी, ये डिस्टेंस और जी टू जी, ये डिस्टेंस, इनकी रेशियो क्या है, ये इनकी रेशियो है 1 और 2, ये उसका डबल है, जी पी का डबल है डिस्टेंस जी जी। इसी तरह से बेटा ये डिस्टेंस देखें, आर टू जी जो डिस्टेंस है वो उससे ये वाला जो डिस्टेंस है जी टू वाई वो डबल है, ठीक है। इसी तरह से आप ये डिस्टेंस देखें, क्यू टू जी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस से डबल है ये डिस्टेंस जी एक्स। इसका मतलब है कि जो मीडियंस एक दूसरे मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं और इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो 1 और 2 की रेशो में, ये 1 है और ये 2, ये 1 है तो ये इसका डबल 2, ये 1 है तो ये इसका डबल 2। क्लियर है। सो हमने ऑब्जर्व किया कि जो कॉन्करेंट होती हैं जब ये, तो मीडियंस के जो बनती है वो एक ट्राइसेक्शन बनती है, यानी वो 1 और 2 की रेशो में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप बिल्कुल इसी तरह से खुद कर लेंगे और एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। थैंक यू।